सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। माय सेल्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे अपने टॉपिक टाइप्स ऑफ द पेल्विस के बारे में। देखेंगे कितने डिफरेंट टाइप ऑफ पेल्विस होते हैं, इनका शेप कैसे कैसे डिफर करता है, उसके इनलेट का, आउटलेट का, और कौन सा ज़्यादा फेवरेबल है फॉर द वेजाइनल डिलीवरी। क्लियर। सो इससे पहले हम लोग कुछ पेल्विस के ऊपर वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि पेल्विस का ओवरव्यू देखा था कि बेसिकली कौन कौन से उसमें बोन होते हैं एंड उसमें कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से लिगामेंट्स होते हैं। एंड लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि कौन के इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना। एंड मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी अबाउट द डिफरेंट पेल्विक डायमीटर्स, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट डायमीटर्स होते हैं ऑप्स के, तो वो भी आप ज़रूर से चेकआउट कर लेना। ठीक है, आज बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स क्या क्या होते हैं। सो डेफिनेशन देख लें कि द मैटरनल बोनी पेल्विस इज़ द बोनी कैनाल थ्रू विच द फीटस मस्ट पास ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। तो जब वो बेबी को पास करना है उस जगह से, तो वो उतना फेवरेबल होना चाहिए, वो ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड ये कैसे मैटर करता है, उसके शेप से और उसके डायमेंशन से। ठीक है, कि कितना इजीली बेबी निकल पाएगा। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द एनाटॉमिकल शेप ऑफ द पेल्विक ब्रिम। ठीक है, इसके जो पेल्विक ब्रिम है, जिसको हम इनलेट भी बोलते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे 4 टाइप्स के हैं। एंड दिस क्लासिकल क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय द क्लेडवेल एंड मोलोज। इसके बाद देखें तो बेसिकली इन्होंने 4 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, फर्स्ट वी हैव द गायनेकॉइड टाइप। ठीक है, सेकंड वी हैव द एंड्रॉइड टाइप, थर्ड we have the anthropoid, and fourth we have the platyploid. And most women have a mixed type rather than a classical, मतलब प्योरली क्लासिक। मतलब उसमें वही बोला कि ऐसा नहीं कि एकदम प्योर गायनेकॉइड टाइप पेल्विस होगा, उसमें कुछ हो सकता है, मेजॉरिटी फीचर्स गायनेकॉइड के हों, कुछ फीचर्स एंड्रॉइड के हों, तो ऐसा मिक्स टाइप का मिलता है। अब देख लेते हैं एक एक करके चारों को, एंड हमारे पास डायग्राम भी है तो आप अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास गायनेकॉइड पेल्विस। सो इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप इन फीमेल्स एंड इट इज मोस्ट सिचुएटेड फॉर मतलब सुटेबल फॉर द वेजाइनल डिलीवरी। इसका शेप आप देख पा रहे हैं, इसके शेप से पता चल रहा है कि इतना सर्कुलर है इसका इनलेट। ठीक है, तो बेबी आराम से पास हो पाएगा। तो इसके फीचर्स देखें, सो वी हैव द राउंड और स्लाइटली ओवल इनलेट। ठीक है, तो दिस इज द इनलेट, आराम से बेबी का हेड भी आराम से पास हो जाएगा इसमें से। इसमें क्या होता है कि जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर और आपका ट्रांसवर्स डायमीटर है, दे आर जनरली सेम। ठीक है, सिमिलर होते हैं। सेक्रम इट इज़ वेरी वाइड, इट इज़ डीप और इट इज़ वेल कर्व्ड, अच्छे से कर्व्ड हो रखा है। एंड जो उसके साइड वॉल्स भी हैं वो कैसी हैं, स्ट्रेट हैं, वो अंदर कन्वर्जेंट नहीं हो रही हैं, तो वो भी अच्छी बात है। और जो आपके ईलियक स्पाइंस होते हैं, देखो यहाँ पे ईलियक स्पाइन बिल्कुल भी ब्लंट नहीं है, ढंग से दिख भी नहीं रहे। अगर मैं इसको हटाऊँ, ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं स्पाइन इतना ब्लंट है एकदम, यहाँ पे पॉइंटेड बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है। एंड ऑल्सो द सब प्यूबिक आर्च इट इज़ वेरी वाइड। तो ये हो गया इसके फीचर्स। अब इसमें इसकी वजह से इंगेजमेंट क्या होगा बेबी के प्रेजेंटिंग पार्ट का, इट विल बी ऑसिपिटो एंटीरियर पोजीशन इज कॉमन एंड द फीटल हेड टिपिकली इज वेल फ्लेक्स्ड। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट फेवरेबल फॉर चाइल्ड बर्थ एंड नॉर्मल मैकेनिज्म इज एक्सपेक्टेड अगर इस टाइप का पेल्विस हुआ तो। अब इसका एकदम अपोजिट बात करें तो वो आता है आपका एंड्रॉइड पेल्विस, जो बेसिकली मेल्स का पेल्विस होता है। सो इट इज़ ए टिपिकली मेल टाइप पेल्विस एंड इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द वेजाइनल डिलीवरी, क्योंकि बहुत कॉम्पैक्ट होता है और काफ़ी कंस्ट्रक्टेड होता है। आपको शेप से दिख रहा है ये कितना वाइडली ओपन है, एंड यहाँ पे आप देखो इसका शेप कैसा है। ठीक है, बेसिकली इट इज़ वेरी ट्राइंगुलर, या बोलते हैं हार्ट शेप बोल सकते हैं इसको। तो इसका इनलेट इज ट्राइंगुलर और हार्ट शेप्ड, एंटीरियर सेगमेंट इज़ वेरी नैरो। ठीक है, ये कितना नैरो है एज कम्पेयर टू दिस वन, कितना जगह है। सेक्रम इट इज़ इंक्लाइंड फॉरवर्ड, अंदर को आ रखा है सेक्रम भी, एंड साइड वॉल्स आर कन्वर्जेंट। सब कुछ अपोजिट है इसका, जो यहाँ पे था यहाँ पे इसका सेम अपोजिट है एंड्रॉइड में। एंड जिसका सर स्पाइंस है दे आर मोस्ट प्रोमिनेंट, जो कितने शार्प स्पाइंस हैं, तो कैसे निकलेगा बेबी यहाँ से। ठीक है, एंड ऑल्सो द सब प्यूबिक आर्च इज वेरी नैरो। ठीक है, इंगेजमेंट अगेन ऑसिपिटो पोस्टीरियर इज कॉमन अगर इस टाइप का पेल्विस हुआ मदर में तो, एंड डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट में अकर। ठीक है, ये हम सब पढ़ चुके हैं ना, डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट, ये सब याद आ रहा है आपको? नहीं याद आ रहा तो जरूर से देख लेना स्टेजेस ऑफ फ्लेवर, और बहुत सारी मैंने ऑप्स एंड गायने की वीडियोस बना रखी है। आपको बस कोई भी टॉपिक लिखना है, यूट्यूब में सर्च करना है, उसके पीछे तुछ नोट लगा देना, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, एंड ऑल्सो द ऑब्स्टेट्रिक सिग्निफिकेंस इसका क्या है कि इंक्रीज्ड रिस्क इन डिले इन लेबर, क्योंकि इतना कंस्ट्रक्टेड है, कैसे जाएगा बेबी, और जिसकी वजह से बेबी डीप ट्रांसफर अरेस्ट में जा सकता है। क्लियर, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेल्विस, दैट इज आपका एंथ्रोपॉइड, दैट इज आपका एंथ्रोपॉइड पेल्विस। सो इट इज़ कॉमन इन सर्टेन रेशियल ग्रुप्स एंड मोस्टली आपके जो अफ्रीकन रेशियल ग्रुप्स होते हैं वहाँ पे ये ज़्यादा कॉमन है। इसमें बोनी पार्ट ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, एंड इसमें जो देख पा रहे हैं दिस वन, तो आपको जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है इट इज़ काफ़ी बड़ा एज कम्पेयर टू द ट्रांसवर्स डायमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है। फिर उसके बाद आपका साइड वॉल्स आर वेरी स्ट्रेट, ठीक है, अच्छी बात है। सेक्रम लॉन्ग है, स्पाइंस नॉट प्रोमिनेंट, तो ठीक है, ये भी अच्छी बात है। एंड द सब प्यूबिक आर्च इज नैरो टू
नॉर्मल टू नैरो, ठीक है, तो ये थोड़ा नहीं है अच्छा। इसकी वजह से क्या होगा, जो फीटल हेड है इट इंगेजेस इन द इन ऑसिबुट पोस्टीरियर एंड ऑसिबुट एंटीरियर, एंड इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ऑसिबुट पोस्टीरियर पोजीशन मोर फ्रीक्वेंट आता है इस टाइप ऑफ पेल्विस में, एंड वेजाइनल डिलीवरी यूजुअली पॉसिबल होता है, ठीक है। सो ये हो गया एंथ्रोपॉइड पेल्विस। एंड इसके बाद हमारा लास्ट पेल्विस है, दैट इज आपका प्लेटिप्लॉइड पेल्विस। सो इट इज द लीस्ट कॉमन फ्लैट पेल्विस बोल सकते हैं। देखो कितना चपटा सा इसके कंपैरिजन में तो बहुत ही एकदम फ्लैट है एकदम। सो इसका वही है कि इसका जो वी हैव द शॉर्ट एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर एंड वाइडर ट्रांसवर्स, मतलब इसका सेम अपोजिट है। यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर छोटा है एज कम्पेयर टू द ट्रांसवर्स डायमीटर, ठीक है। सेक्रम इसमें शॉर्ट है, साइड वॉल्स आर फ्लैट, स्पाइन्स नॉट प्रोमिनेंट एंड सब प्यूबिक आर्च वाइड है। मतलब बेसिकली ये सब तो ठीक है, लेकिन यही हो गया, यहाँ पे दिक्कत हो गई, है ना। हेड इंगेजमेंट डिफिकल्ट ड्यू टू द शॉर्ट एपी इनलेट, एंड इसमें से वापस से डिले हो सकता है और आपको सीजन डिलीवरी के लिए जाना पड़ सकता है, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट द फोर्थ पेल्विस, एंड यही सबको हम समराइज करें इन द फॉर्म ऑफ टेबल तो आपके पास यही है, गायनेकॉइड, एंड्रॉइड, एंथ्रोपॉइड एंड प्लेटिप्लॉइड। इसका शेप दे रखा है, इट इज राउंड, इट इज हार्ट शेप, इट इज ओवल, इट इज फ्लैट शेप्ड, एंड यहाँ पे दिखाया कि एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर के बीच में क्या रिलेशन है, एंड विच इज़ द बेस्ट। सो दिस इज द बेस्ट। ये भी ठीक है एंथ्रोपॉइड वाला, ये डिफिकल्ट है क्योंकि एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कम है, और ये तो बिल्कुल ही डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें सब कुछ ही अपोजिट है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ पेल्विस। आई होप आप वीडियो समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में से पूछ लेना, एंड आपको वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बता देना। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना, साथ में दोस्त का शेयर भी कर दो, एंड जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।